जय विश्वकर्मा। मेरा नाम दामोदर जहांगीर। आज मैं आपके बच्चों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए 6, 7 और 8। जो आपके बच्चे अगर हिंदी मीडियम में है तो भी ये मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें हम 6, 7 और 8 मैथमेटिक्स में ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जो आपके बच्चों के लिए कॉमन है। सबसे पहले मैं आपको कुछ फिगर्स यहाँ दिखाता हूँ जो 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जो यहाँ पे आपको ये फिगर्स दिख रहे हैं इनका यहाँ मैंने हिंदी में नाम दिया गया है और यहाँ पर इंग्लिश में भी नाम दिया गया है। इसके फिर आगे हम बात करेंगे इसका कैसे हम एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल, और इन आकृतियों का कैसे हम पिरामिड निकालते हैं, बोले तो परिमिति कैसे सोचते हैं। एक नंबर आपको 4 लाइन ड्रॉ की गई है। 4 लाइन से जो बनाई गई है आकृति यहाँ आपको दिख रही है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 और 4। ऐसी आकृति को हम आयताकार आकृति कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। फिर हमको यहाँ पर दी गई है 4 लाइन सेम मेजरमेंट की है, ये सेम मेजरमेंट है इसका। इसको हम कहते हैं वर्गाकार। ऐसे इंग्लिश में अगर बात करें तो SQUARE स्क्वायर कहते हैं इसको। फिर 3 नंबर आकृति आपको यहाँ ड्रॉ की गई है। फिगर देखो 1, 2, 3 लाइन से जो यहाँ पर सबमिट होके ये जो बनती है इसको हम कहते हैं त्रिकोण। और इंग्लिश में अगर बात करें तो TRIANGLE ट्राइंगल कहते हैं इसको। जो 3 लाइन से ड्रॉ की गई है, 3 लाइन्स को यहाँ पर मीट करते हैं। एक मैं आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं दामोदर जहांगीर जय विश्वकर्मा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन के समय आप अपने मित्रों को, रिलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें ताकि सब घर बैठे इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। 4 नंबर यहाँ पर फिगर आपको ड्रॉ किया गया है। ये गोल आकृति हम देखते हैं, हाथ में जो हम पहनते हैं चूड़ी, और हम बाइक का जो अब पहिया भी होता है, ऐसी आकृति जो होती है उसको हम कहते हैं वृत्त। जैसे इंग्लिश में अगर बात करें इसकी तो CIRCLE सर्किल कहते हैं। सर्किल के नाम से या इधर गुजराती में नाम दिया गया है क्योंकि मैं अभी बिलोंग टू गुजरात, अहमदाबाद से बिलोंग कर रहा हूँ। वैसे बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ। फिर आपको एक यहाँ अंडाकार, अंडा तो आपका देखा हुआ अंडाकार आकृति है ये। इसकी इंग्लिश में अगर बात करें तो OVAL ओवल्स कहते हैं। फिर आपको यहाँ पर दी गई है एक कांच की बनाई हुई पिरामिड जिसमें 1, 2, 3 ट्रायंगल दिए गए हैं। इसमें 3 ट्रायंगल। और नीचे अगर बात करें तो ये एक इसमें स्क्वायर दिया गया। तो ऐसे 4 फिगर से जो बनी हुई आकृति है इसको हम पिरामिड कहते हैं। PYRAMID पिरामिड कहते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये ऐसा एक बॉक्स दिया गया, इसमें ये वर्गाकार आकृति है, स्क्वायर 6 स्क्वायर्स बने गए हैं इसमें 1, 2, 3, 4, एक अप और एक डाउन 6। तो इस आकृति को हम कहेंगे घन, क्यूब। इंग्लिश में कहेंगे CUBE क्यूब। फिर यहाँ पर आपको बर्थडे के अंदर आप अपने हैंड पे लगाते हो, बर्थडे पे टोपी, ऐसी आकृति होती है, इसको हम कहते हैं शंकु। इंग्लिश में अगर बात करें तो CONE कौन के नाम से इसको जाना जाता है। फिर यहाँ पर अभी हमने बात करी थी सर्किल की बात करी थी। इसको अगर मैं ब्लेड से 2 भाग में डिवाइड करता हूँ, सेम टू 2 पार्ट ऑफ द सर्किल, तो इसको हम कहते हैं अर्धवर्त, सेमी सर्किल। इंग्लिश में अगर बात करें तो SEMICIRCLE सेमी सर्किल के नाम से हम इसको जानते हैं। चलो फिर हम एक छोटा सा और टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं जो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। संख्याएं, नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स तो आपको 6, 7, 8, 9, 10 इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके लिए लाइक में भी आया था बच्चों ने कि सर ऐसा एक संख्या और नंबर्स का एक वीडियो बना के आप डाउनलोड करो। तो 1 नंबर पे यहाँ प्राकृतिक धन पूर्णांक, इसमें 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, धन और ऋण, बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर की बात करते हैं, पॉजिटिव नंबर तो किसको कहते हैं? इसको पहला अक्षर देखो, इस पर नेचुरल n शब्द है, इसके लिए हम इसको n से ड्रॉ कर सकते हैं। तो n = 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपकी इत्यादि ETT तक चलती रहती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक अपरिमिति होती है और प्राकृतिक संख्या ये अनंत तक चलती है। इसका कोई यहाँ पर निश्चित कीमत नहीं है, ड्रॉ कर सकते हैं कि 100 तक चलती है, 200 तक चलती है, 6000 तक चलती है, नहीं, ये आगे चलती है तो अनंत होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 होती है। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं, आपको देखते हैं कि सबसे छोटी स्मॉल ये जो नेचुरल नंबर्स है वो कौन सा है, तो 1, हम 1 बोल सकते हैं। आंसर, राइट आंसर है इसका 1। फिर टाइप ऑफ द
नेचुरल नंबर है, इसका टाइप प्रकार कितने हैं, तो ये यहाँ पर आपको दिए गए 4 प्रकार से हम इसको जान सकते हैं। वंस नंबर, यहाँ अगर बात करें तो सम प्राकृतिक संख्या बोले तो इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, देखो 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे जो होते हैं इसको सम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करें टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स तो इवन नंबर्स के नाम से इसको जानते हैं। 2 नंबर विषम प्राकृतिक संख्या बोले तो ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो विषम होते हैं, तो इसको ओ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओ इक्वल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उसको हम ओड नंबर कहते हैं। तो 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप नीचे से एक रेड आपको दिया गया है चिन्ह, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी गुली टच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का उपयोग करके आप सेंड कर सकते हो, ताकि इसे अभी जो ऐसी परिस्थिति घड़ी चल रही है लॉकडाउन की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे बच्चे इसका आनंद ले सकते हैं। 3 नंबर अभाज्य या रूट संख्याएं, इसको प्राइम नंबर के नाम से हम जानते हैं। p इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे जो नंबर्स होते हैं उसको हम कौन से नंबर कहते हैं, रूट संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर, ये भी बहुत बार शब्द दिया गया है। अभाज्य संख्या गणित बहुत कंपटीशन होते हैं, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस है, गुजरात पुलिस है। वो संख्याएं जो एक तथा शून्य के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती है। 1 से अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 है वो भी एक अभाज्य संख्या है। वो कौन सा नंबर है, वो प्राइम नंबर के नाम से हम ड्रॉ कर सकते हैं। 4 नंबर टॉपिक भाज्य या संयुक्त संख्याएं, इसको हम कहते हैं डिविजिबल नंबर्स ऑफ द कंपोजिटिव नंबर्स है, जो एक न तो भाज्य हो सकता है और न ही अपसंख्या हो सकता है। दिस इज ए पॉइंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, क्लियर, लगभग आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर हम डी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। D4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जो संख्या होती है। चलो अब प्राकृतिक संख्याओं है, इसके बाद में हम बात करेंगे। इसके 4 टॉपिक हमने पढ़े थे, 4 टाइप है इसकी। 1 विषम, सम, अभाज्य और भाज्य। ओके, ये टॉपिक मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों को क्लियर हो गया। अगर और आपका क्लियर नहीं होता आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि ये टॉपिक आप लेके आओ, तो मैं सारे क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन भी सोल्व करना है, साइंस में मेरा मेन सब्जेक्ट है साइंस और मैथ्स, तो इसमें कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सअप पर कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99741774 और 59। इस पर आप मुझे बता सकते हो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताने की आशा करता हूँ। चलो 2 नंबर टॉपिक है पूर्ण संख्या है। वुल्स नंबर की बात करते हैं। वुल्स नंबर किसको कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें 0 ऐड हो जाता है उसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, वुल्स नंबर कहते हैं। 3 नंबर पूर्णांक संख्याएं, बोले तो इंटीजर नंबर्स, इसको Z या I से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, इसमें 0 का समावेश होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आगे चलती है। और इस 0 के अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड -1, -2, -3 और -4 ऐसे आगे चलती है। इसको हम इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं, इसको I और Z से ड्रॉ करते हैं। चलो नेक्स्ट D नंबर टॉपिक है, वो है परिमेय संख्या। बोले तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, जैसे 3/7, 6/2, -1/4, -78/100। अब परीक्षा में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि आपको समझो 5 दे दिया, 5 ड्रॉ किया है और बोलते हैं कि ये 5 है वो रेशनल नंबर है, तो यस है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q में आ गई, P/Q में, तो ये परिमेय संख्या है, रिएशनल नंबर है। तो वुल्स नंबर होते हैं वो रिएशनल नंबर होते हैं। y 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर तो जो वर्गमूल में होता है, √2, √3, पाई, ई इत्यादि ऐसी जो संख्या होती है उसको हम रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। अब 6 और 7 और 8 के लिए ये कुछ रोमन नंबर आपको दिए गए हैं, ये बहुत काम में आते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा उपयोगी है, यूजफुल है। तो 1 है उसको हम ऐसे लिखते हैं रोमन नंबर्स। 15,
ऐसे लिखते हैं, 10 इसको हम x से लिखते हैं, 5 इसको हम v से लिखते हैं, 100 इसको हम c से लिखते हैं, 500 को हम d से लिखते हैं, 1000 को m से लिखते हैं, 13 तो 3x, 15 तो 1 x और v, तो ये आपका 15 हो गया। 3 1 2 3 तो ऐसे हम 3 लिखते हैं। ओके, अब हम 25 तो 25 कैसे लिखते हैं, ये आपका 10 है तो 1 10 2 10 20 हो गया, और ये 5 तो ये 5 ये 25 हो गया। ओके मित्रों, चलो फिर 14 की बात करते हैं। तो देखो ये रहा 15 तो L 15, इसमें से 10 सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 10 कम कर देते हैं, तो आपका ये 10 कम हो गया, तो ये आपका 14 बन गया। L 15 और ये 10 तो कम हो गया, इधर लिखते हैं तो 10 ज़्यादा हो जाता है, ये 16 हो जाता है। ओके, जैसे हम 5 में 1 इधर करते हैं तो ये 4 हो जाता है, और ये 1 इधर करते हैं तो ये 6 हो जाता है। 5 और 1 6, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो कम होता है। ओके, चलो दूसरी बात करते हैं हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम। 1 6 8 12 20 21 44, तो ये सब आरोही क्रम है, और अवरोही क्रम कौन सा था, 46 44 20 11 9 8 0, ये सब अवरोही क्रम है। ओके मित्रों, अब हम मौलिक सक्रिया की थोड़ी सी बात करते हैं। चलो, मेरा लगभग मुझे लगता है कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया है, और भी अगर आपको इंग्लिश मीडियम 6 7 8 9 और 10th में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज लिख सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है रेड, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंगुली रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करने का प्रयत्न करें, तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलो, जय विश्वकर्मा।